नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स 50वीं रानी। जंगल के किनारे पहाड़ों की तलहटी में कई राजा बड़ी शानो शौकत से रहते थे। सबसे बढ़ चढ़कर शांति राजा बान की। इतना अकेलापन, मुझे किसी समझदार स्त्री का प्यार चाहिए। अकेलापन? आपके तो पच उन- 49 पत्नियां हैं हुजूर। सब मूर्ख है, मेरे मन को एक भी नहीं समझती। कोई और आए तो समझे, शायद कहीं तो होगी ऐसी स्त्री। राजा की 49 रानियां, पहनने को ढंग का कोई कपड़ा नहीं। आपने मुझे हार दिलाने को कहा था। खोपड़ी में बुद्धि ही नहीं। मैं शिकार पर जाऊंगा। बहुत अच्छा। फिर शिकार? इतनी जल्दी? कुरी, हमारे लिए संसार भर में नई पत्नी तलाश करो। ओह, फिर ढेरों तस्वीरें। जो आ गया। शिकार पर जाने का मतलब होता है नई पत्नी की तलाश। पत्नी क्या जंगल में मिलेगी? 49 पहले से हैं, हमारा ही खर्च उससे उठता नहीं। राजा के आदमी दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। ज्यादा तेज है। राजा की 50वीं पत्नी खोजने। राजा को गोल्फ पसंद है। शिकार में कोई आनंद नहीं, लेकिन पत्नी खोजने में शिकार मेरे लिए शुभ होता है। और बिहड़ वन में। मेरे साथ घुड़सवारी के लिए चलोगे? मैं नहीं चल सकता डायना। दूर मत जाना और सावधान रहना। शेरा को साथ ले जाओ, चौकसी करेगा। ले जाऊंगी, लेकिन जंगल में डरने की बात ही क्या है। गुर्रन, बांदरों को चौकस कर दो, डायना का ध्यान रखे। बहुत अच्छा महाबली बेताल। किसे विश्वास होगा कि जंगल में इतनी बेफिक्री से घूमा जा सकता है। मानो शहर की सड़कों पर निकले हो। राजा बान के आदमी सभी जगह पहुंचे पहुंचे हुए थे। बहुत मोटी है। 50वीं रानी की खोज में। बहुत दुबली। पत्नी 49 है, लेकिन किसी में न जोश है न तेजी। अगली वाली और तरह की होगी। शेरा, इधर आओ, तुझे मेरी चौकसी करनी है। कहाँ जा रहा है शेरा? ओह, खरगोश का शिकार। भेड़िया दिखता है महाराज। तो इसी का शिकार करेंगे। जंगल में भेड़िए भी हैं, यह हमें पता ही नहीं था। इसका सर मंडवा कर रखेंगे। अच्छा लगेगा। उफ, निशाना चूक गया। जल्दी दूसरी बंदूक दो, भागने से पहले। गोली। शेरा, इधर आओ। शेरा तो भागने के बदले हाथी पर ही टूट पड़ा। भेड़िया या आफत, मारो, मार डालो इसे। शेरा की तरफ बंदूक उठाने की हिम्मत मत करना। हिम्मत ना करूं? मुझसे यह बदतमीजी। गोली तुम चलाते हो, बदतमीजी मेरी बताते हो। कुमारी जी, ये महाराज पान है किसी महाराज की। मैं किसी महाराज की परवाह नहीं करती। ऐसा महाराज जो शिकार भी अपने पैरों पर खड़ा होकर नहीं कर सकता, जिसे हाथी चाहिए। ले जाओ अपने हाथी को, वहीं जहां से आए हो। जंगल में हम बंदूक से शिकार नहीं करने देते। वैसे तुम निशाना नहीं लगा सकते पहाड़ पर भी। पीछा करो, पता लगाओ कौन है। कहाँ रहती है, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहता हूँ। यह सोचकर ही खून खोल जाता है कि शेरा का शिकार करने चला था। इसे पकड़ लाए महाराज? नहीं मूर्ख, नहीं। सिर्फ पता लगाओ, तस्वीर लाओ। सुंदर है, मेरे सपनों की रानी। मुझ पर बिगड़ गई जैसे मेरी माँ बिगड़ती थी। इधर गई है। पता नहीं लगा तो पता नहीं लगा तो राजा हमें फांसी चढ़ा देगा। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? जी जी, पीछा नहीं कर रहे आपका। हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उस मूर्ख राजा की आज्ञा का, जिसने शेरा पर गोली चलाई। मेरा चित्र उतारने को भी कहा है। उसने उससे कहना घर लौट जाए। जंगल वालों के हाथ में पड़ गया तो जान पर बनाएगी। जबान बड़ी तेज है। 49 तो है। यह और क्यों चाहिए? इससे उसे अपनी माँ याद आती है। और कहाँ तक पीछा करे, बिहड़ वन के निकट आ गए। राजा की आज्ञा है, पता लगाओ कहाँ रहती है। यहाँ तक आ गए, खुला जंगल है, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ। बीहड़ वन, जिसमें जंगल वालों को भी आना मना है। जहरी बांदर, जहरी तीर। हम आ गए बीहड़ वन में। लौट जाओ। बांदर बोना, जहरी तीर। पहली बार देखा है। बीसियों और भी होंगे, बड़े गुस्से वाले होते हैं। हम लौट चले, इसी में भलाई है।
बड़ी देर लगा दी तुमने, क्या पता लगा कर आए? कुछ नहीं महाराज, बीहड़ वन के पास हमें एक बांदर बोने ने रोक दिया। कोई भी बीहड़ वन में नहीं जा सकता, लेकिन वह गई, उसका चित्र लाया हूँ। वापस महल चलो, मेरे आदमी उसका पता लगा लेंगे। बीहड़ वन में गई, लड़की है, जोरदार और रहस्यपूर्ण भी। सेहरा पर गोली चलाई, मैंने उससे फौरन तुरंत जंगल से निकल जाने को कहा। पहाड़ी राजा से निकल जाने को कहा? ये समझते हैं दुनिया उनकी गुलाम है, कोई जुबान नहीं हिलाता उनके सामने। आज तुमने उसे अनोखा अनुभव करा दिया। महाराज, हमारे आदमियों ने आपकी 50वीं पत्नी के लिए कई तस्वीरें भेजी, सब सुंदर हैं। फेंक दो इन्हें, मैंने चुन ली है। इसमें चित्र है, तस्वीरें देखकर पता लगाओ। सिपाहियों को खूब डांटा उसने, बड़ी तेज है, बीहड़ वन के पास मिली थी, वहां पता लगाओ। ऐसी तेज पत्नियां 49 तो पहले से हैं। राजा बान के आदमियों ने पूछताछ शुरू की। जंगल में उसे घुड़सवारी करते देखते हैं, बहुत अच्छी है। महाराज, हमने पता लगा लिया, लेकिन बातें कुछ अजीब है। अजीब? फौरन बताओ। नाम डायना पामर, आयु 20 वर्ष, अविवाहित, ओलंपिक तैराक, विमान चालक। बहुत खूब, ऐसी पत्नी सोची भी नहीं थी, अब उसे लाना ही है। चित्र में तो उम्र 20 से अधिक लगती है। बिहड़ वन में उसका क्या काम? मिलने आई है लगता है महाराज, मेरा मतलब है। वेताल की मित्र है, मृत्युंजय वेताल की। महाराज, जानकारी यही मिली है। किसकी मित्र? वेताल? कहते हैं वह जंगल का राजा है, अमर है, 400 वर्ष की आयु है उसकी, 10 सिंहों जितना बलवान है। ये बातें जंगल वालों से मालूम हुई। बातें दिलचस्प है। वेताल, जंगल की बकवास। बचपन में मुझे ताइयां यही नाम लेकर डराया करती थी। चिट्ठी के पास ये उसके चिट्ठी के साथ ये उसके पास भेजो बीहड़ में। मुझे तो वादा करके भी नहीं दिलाया। राजा के आदमी फिर बीहड़ वन में पहुंचे। डायना पामर को देना, समझ गए? किस धन्ना सेठ ने भेजा है ये? ओ, पत्र है साथ में। कुमारी पामर, अपने व्यवहार के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे यहाँ चाय पीने आई है, उत्तर की प्रतीक्षा में। बान, वही सिरा पर गोली चलाने वाला मूर्ख। हीरे का हार? ये हीरे सच्चे हैं? बिल्कुल सच्चे। बान जितना धनी कोई राजा नहीं है। उत्तर मांगा है, उसका आदमी है अभी? सिपाही है बीहड़ के बाहर। मैं क्या जवाब दूं इसका? तुम्हारी चाय पीने जाने की इच्छा है या नहीं? मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहती, जवाब भी ऐसा दूं कि शायद याद करे, लेकिन स्त्रियों अच्छा नहीं लगेगा। यह लो। अजनबी लोगों के साथ चाय पीना मेरे कुत्ते को भी पसंद नहीं। डायना पामर। राजा साहब की तबीयत सपक हो जाएगी, बुद्धि होगी तो आग बबूला हो जाएगा। यह उन सिपाहियों को भिजवा दो। अभी भिजवाता हूँ, दूर देश की देवी जी। और कितनी देर ठहरे? ये बांदर हमारी जान लेने को उतावले है। हुक्म है, जवाब लेकर आना। लो, जाओ। अच्छा हुआ यह चले। हार वापस भेज दिया? महाराज गुस्से से फट जाएंगे। आदमी जवाब लेकर नहीं लौटे, इतनी देर कहाँ लगाई? वे आ गए महाराज। भेंट हुई उससे? उसने उत्तर दिया? भेंट नहीं हुई, परंतु उत्तर दिया है महाराज, यह है। अब आई मुसीबत, क्रोध बरसेगा। डायना ने हार लौटा दिया। वाह, धन का लालच नहीं। उत्तर? डायना का उत्तर राजा के नाम। अजनबी लोगों के साथ चाय पीना मेरे कुत्ते को भी पसंद नहीं। हार लौटाया, लोभी नहीं है, अजनबी के साथ चाय नहीं पीती, समझदार है, हंसोड़ भी है। और कुछ पता लगाया तुमने उसके बारे में? जी, वह आपको वीर और साहसी समझती है। जरूर जरूर, मुझे चाहती है, मेरी प्रशंसक है। लड़की ने तमाचा मारा है, यह समझता है इसे चाहती है। मूर्ख ही जो ठहरा बेचारा। यह कुमारी पामर को दे आओ, वहीं जाकर। कह दिया वहीं जाकर, जैसे गली के नुक्कड़ तक जाना है। समझता ही नहीं कि हमें बांदरों का सामना करना पड़ेगा। कुमारी पामर के लिए, हम जवाब के लिए यही ठहरे होंगे। डायना को, फूल है, फूलों की रानी के लिए भोजन करने पधारी है, अकेली नहीं रहोगी। बान, उफ, परेशान कर दिया। दे दो वापस, नहीं मैं नहीं चलती। अपने राजा से कह देना, खाना पीना तो क्या, मुझे उससे मिलना भी पसंद नहीं, समझ गए? जी हाँ। यह भी कह देना, ऐसे फूल यहाँ जंगल की घास की तरह उगते हैं। है बहुत सुंदर, इसीलिए महाराज इसके पीछे दीवाने हैं। ठीक कहते हो महाराज जी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ फूल घास की तरह उगते हैं, वे भोजन करने नहीं आएगी। समझदार, सुंदर, तेज,
हो सकता है कि वह तुमसे ना मिलना चाहती हो। मिलना न चाहे यह नहीं हो सकता। मुझे उससे देख मुझे उसने देखा है, अब मिले बिना रह नहीं सकता। महाराज, वह बीहड़ वन में बांदरों के साथ रहती है। लोग वहां जाने से डरते हैं, फिर भी बहुत खूब। वह हिम्मत वाली है, निडर है। मैं भी शंका छोड़ू। वह तो शर्माती है, मुझे ही पहल करनी चाहिए। जी महाराज, आपका मतलब है उसे पकड़ कर ले आए? पकड़ कर नहीं मूर्ख, समझा बुझा कर। चाय पीने वह खुद आना चाहती। हर औरतें ऐसे ही चाहती हैं। महाराज, हम बीहड़ वन में नहीं जा सकते। बांदर बोने हैं, उनके जहरी तीर। ये सब नहीं जानता, उसे लाओ। टाइना, मुझे बॉम्बे से जाना है। मेरे पीछे तुम बीहड़ वन में ही रहना। यहाँ डर नहीं, समझ गई? हाँ हाँ, याद रखना, तुम्हें बीहड़ के बाहर नहीं जाना है। टाइना, अच्छा। तुमने वचन नहीं दिया है, यानी तुम शायद जाओगी। तुम्हें यह डर है क्या कि मैं बाहर उस राजा से मिलने जाऊंगी? नहीं नहीं, जंगली जानवर है ना। यहाँ तो बांदर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उस राजा से जलन हो रही है। सेरा, डायना का ध्यान रखना। वेताल ने कहा है तुम भीड़ के बाहर मत जाओ। क्यों नहीं, मैं रोज जाती हूँ। राजा बान के आदमी डायना की खोज में आए हुए थे। लड़की को लिए बिना वापस नहीं जा सकते। राजा जाए भाड़ में, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा। राजा बान ने हमें भेजा है, उन्होंने आपको चाय पीने बुलाया है। वह खुद आ गई। मैं अंतिम बार कहती हूँ, राजा से कह देना। क्षमा कीजिए, चाय पीने आपको चलना ही होगा। और तभी सेरा झपटा। शाबाश सेरा, चलो घर चले। अरे बचाओ, छुड़ाओ। इस पशु को बुलाओ, नहीं तो मार दूंगा। ये सेरा को मारेंगे। सेरा, ठहर जा। अब चलो, हमारे साथ चाय पीने चलना ही है। सेरा, जा उसके पास, उसके वेताल के। अब चलिए। राजा जी की चाय ठंडी हो रही होगी। यह वेताल की मित्र है, राजा के सैनिकों के साथ। जंगल वालों ने कुछ गड़बड़ की तो गोली मार देंगे, समझी? हाँ। सब ठीक तो है कुमारी डाई? हाँ ठीक। बताओ तो सही, यूं जबरदस्ती ले जाने का मतलब क्या है? यह महाराज से पूछना, उनकी आज्ञा है। ले आए, ले आए। आ रही है। 49 पत्नियां तो है, फिर यह उमंग क्यों? बड़ा भोला है। यह नहीं मूर्ख, कुछ और खास विशिष्ट। शेरा रास्ते को सूंघता हुआ तेजी से भागा जा रहा था। हमारे गांव में पधार कर आपने हमारा मान बढ़ाया, महाबली बेताल। शेरा, तू यहाँ कैसे? डायना कहाँ है? विश्वास नहीं होता कि सचमुच आ गई। यहाँ आकर बड़ी मेहरबानी की डायना जी। ठीक कहते हो। और यह दूसरे गाल का। तुमने हिम्मत कैसे की मुझे पकड़वाने की? मुझे तुरंत वापस भेजो। सुंदर लड़कियां कभी कभी मुझ पर हावी आ जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ कर आ जाऊं, अंदर ले आओ। अब हम चाय पियेंगे। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम पागल हो। मुझे अभी जाना चाहिए। देखा, शेरा ने कोई बात बताई उसे। सब जानवरों की बोली समझता है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो दोस्त? टाइना को क्यों छोड़ आया? बीहड़ से बाहर गई, मैंने कहा था जाने मत देना। रोक कर कैसे रखता महाबली? शेरा उसे छोड़ कर आया, यानी उसने मुसीबत में फंसकर शेरा को भेजा। डायना जी, आप शांति से बैठे तो मैं सारी बात समझाऊं। अच्छी बात। मैं आपकी सुंदरता, बुद्धि और जोश का प्रशंसक हूँ। मैं आपको अपनी रानी बनाने का सौभाग्य देना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार नहीं। मैं जानता था आप ना कहेंगी। आप मेरी दौलत, मेरे रुतबे, मेरे महल से चकित हैं। धीरे धीरे समझ जाएंगी। जब तक नहीं समझती तब तक आप मेहमान बनकर यहाँ रहेंगी। यानी मैं यहाँ बंदी हूँ? बंदी नहीं हो, मेरी मेहमान हो। मैं हरगिज तुमसे शादी नहीं करूंगी, मूर्ख बुद्धू। किसी को भी खब किसी को भी खबर होगी कि तुमने मुझे ठुकराया है तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम मेरी मौजूदा पत्नियों के साथ आराम से यही रहोगी। पत्नियां? ये मेरी प्यारी पत्नियां हैं। हाँ, कितनी सुंदर है। कितनी है कुल? इस समय 49। तुम होगी 50वीं। धीरे धीरे घुल मिल जाओगी। तुम कहाँ की हो? तुम्हारे देश में ऐसे कपड़े पहनते हैं? बहुत है सामान, यहाँ तो जगह ही नहीं। यह सच नहीं, सपना है। आँख खुली और गायब। तब तक आनंद ही लिया जाए। यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी। निकलना होगा यहाँ से, लेकिन कैसे? हाँ हाँ, हमने देखा था, राजा के सिपाहियों के साथ जाते। पकड़ कर ले गए?
ऐसा नहीं लगा। हमने पूछा सब ठीक है, कहा हाँ। सच बात है महाबली। वह अपनी मर्जी से गई राजा के साथ चाय पीने। सच्चाई का पता लगाना होगा। मेहमानों का कमरा बंदी कोई कोठरी है? तुमने भागने की कोशिश की, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। बान, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। तुम विवाहित हो, मेरे देश में यह गैर कानूनी। लेकिन यह देश मेरा है। तुम इनकार क्यों करती हो? क्या मैं सुंदर नहीं? तुम सुंदर हो, लेकिन मुझे किसी और से प्रेम है। कौन है वह? उसका नाम है वेताल। वेताल जो सचमुच नहीं, केवल जंगल का कपोड़ा है। तुम हंसी कर रही हो। नहीं तो किसी सच्चे पुरुष का नाम लेती। तो तुम्हें मुझसे प्यार है, कल हमारा विवाह होगा। आपने तो जो पूछा था, वह लड़की महल में ऊपर वधु के कक्ष में है। वधु का कक्ष? कल उनकी शादी होगी, महल में तैयारियां हो रही है। यह आखिर था कौन? सेरा तूफान के साथ यही रहे। मैं डायना से मिलूं। तुम? सुनो, सुना है तुम कल राजा बान से विवाह करोगी। मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो। वह पागल जबरदस्ती शादी करने पर उतारू है। तुम मुस्कुरा रहे हो? यह हंसी की बात नहीं। मेरे मन में फिर विश्वास जम गया। एक बार लगा था। घबराना मत डायना, मैं लौट कर आऊंगा। नीचे कोई है? वह फुर्ती से एक और को हो गया। गोली कैसे चली? वधु के कक्ष की खिड़की में कोई दिखाई दिया था। वह भाग गया। तोरन को उसने मारा, बेहोश कर दिया। चमड़े पर अजीब निशान। यह क्या है? खोपड़ी जैसा दिखता है। जंगल वाले कहते हैं यह खोपड़ी का निशान है। वेताल का चिन्ह। वेताल का चिन्ह? वेताल नाम का प्राणी है ही नहीं। इसे किसी ने मारा। मारने वाला यही कही है। मेरी मंगेतर के पास आने की कोशिश की, मार डालो उसे। वह मिला? अभी नहीं महाराज, शायद दूसरी तरफ होगा। 100 वर्षों में यहाँ कोई नहीं आया। छत गिरने ही वाली है। तुम जो भी हो, नीचे उतर आओ, वरना गोली मार देंगे। तुम्हारे आदमी सही कहते हैं बान, मैं वेताल हूँ। डायना को छोड़ दो और हम तुम्हारी शरारत भूल कर शांति से चले जाएंगे। डायना को फौरन छोड़ो और हम चले जाएंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कहता था ईंट से ईंट बजा देंगे। कैसे? हाथों से? बिना औजार? पागल है क्या? नहीं, बेताल है। गोली चलाते रहो। कोई कोई तो लगेगी और वह गिरेगा। मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम ढीले पत्थर और निकाल दूं तो काम बन जाएगा। कुछ लोग दूसरी तरफ जाओ और हर तरफ से गोलियां चलाओ। छत आखिर गिरी पड़ी और तभी वेताल ऊपर से कूद पड़ा। कोई आदमी कैसे कर सकता है ये? उसने कहा था ईंट से ईंट बजा दूंगा। छत गिरी तब बान का चेहरा देख। नहीं, लेकिन तुम्हारा देखा। उसका कहीं पता नहीं महाराज। कहीं तो होगा ही, ढूंढो। जंगल वाले कहते हैं वह उड़ सकता है। महल के चारों ओर आदमियों का घेरा लगा था। कोई भी आए तो गोली मार दो। महाराज, सिपाही डरते हैं। कई जंगल के पास के रहने वाले वेताल को मानते हैं। इसके इस करतब ने जो कोई भी हो, उसने छत गिराकर धाक जमा दी। गिराई चाहे जैसे। बात बड़े मजे की रही। इस विवाह का विचार छोड़ दीजिए। 49 पत्नियां तो हैं। बात विवाह की नहीं, सिद्धांत की है। मैं आज शादी करूंगा अभी। हम तुम्हारा श्रृंगार करने आई हैं। तुमने उस मित्र तुम्हारे उस मित्र ने बान को डरा दिया, इसीलिए आज रात ही विवाह रचा जा रहा है। कौन है तुम्हारा ये मित्र? आज रात? राजा आज रात शादी करेगा। 50वीं रानी। हम सब खून खूब खाएंगे पिएंगे। सिपाही उस अजनबी को खोज रहे हैं ना? जी महाराज, पूरी सावधानी से। जो आदमी छत गिरा दे उसे मैं खोजूं, मेरा दिमाग खराब नहीं। मेरा कचूमर बनाकर रख देगा। सिंहासन कक्ष में बान अपनी 49 पत्नियों के साथ। आओ मेरी रानी, आओ। कैसे भागूं, किधर भागूं? जिधर देखो सिपाही, पत्नियां चारों ओर। राजा होने के नाते मैं विवाह कर सकता हूँ। तुम्हारा हाथ थाम कर रहूं करूंगा। मैं बान डायना से विवाह करता हूँ। अब अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। मना कर रही है? असंभव। डायना, अपना हाथ दो ताकि मैं विवाह कराऊं। सारी जनता देख रही है, शर्म की बात है। मेरे लिए नहीं। लोगों की फुसफुसाहट बढ़ती गई। मना कर रही है? नहीं, समझती नहीं है।
जोर से एक सीटी बजी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जिसके लिए बजी थी उन्होंने सुन ली। शाबाश, तुमने सुन ली। और दोनों पिस्तौलें दागता हुआ वेताल महल की तरफ बढ़ा। वेताल, महाबली मृत्युंजय, अपना हाथ दो मुझे, मुक्ता मत करो। जनता के सामने मैं यूं अपनी हंसी नहीं होने दूंगी। शादी को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा मित्र भाग गया। गोलियां शायद पकड़ लिया उसे। मुझे विवाह में बुलाया नहीं गया। राजा के सिंहासन कक्ष में घोड़े की टापें गूंज उठी। सब लोग हैरान थे, क्योंकि विवाह होगा ही नहीं। यह हिम्मत तुम्हारी, सिपाही। राजा बान के सिंहासन कक्ष में विवाह के कार्य में विदा पड़ गई। मैंने कहा था डायना को जाने दो, लेकिन तुम माने नहीं बान। बिना मेरी ओर देखे ही अपने आदमियों से कहो हथियार डाल दे। किसी ने बंदूक उठाई तो मेरी गोली तुम्हारे सर में होगी। डाल दो बंदूकें। बान से भी बहादुर आदमी कांप उठते थे। अपने जूते उतारो। वेताल को क्रोध आने लग पर। अब हमें ले चलो वापस जंगल में। सभी रानियां और दरबारी देख रहे थे। महल के पहरेदार और सारी सेना देख रही थी। वह नंगे पांव शहर में जा रहा था। उसकी सारी जनता यह दुर्गति देख रही थी। बान की शिक्षा मिली। बान को शिक्षा मिला पराई स्त्री पर नजर न डालने की, वह भी वेताल की प्रेमिका पर। बेचारा बान जीवन में कभी नंगे पांव नहीं चला। चट्टानी ढलान पर, कीचड़ में, और कितनी दूर। जंगल के किनारे आ गए, काफी है, अब तुम वापस जा सकते हो। वापस कैसे जाऊं? लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे खेद है बान, लेकिन यह तुम्हारी करनी है। कहते हैं उस रात बान छिप कर वापस आया था कि कोई उसे देख न सके। लेकिन लोगों ने देखा, मगर हंसे नहीं। वह उनका राजा जो था। बान का इतना अपमान हुआ कि उसने शहर में कई में मनाही करवा दी कि कोई वेताल का नाम भी ना ले। फिर भी उसकी पत्नियां तो वेताल की कथाएं पढ़ती ही रही। यह कथा भी दुनिया के लोग जान गए, कैसे वेताल ने बान की सारी सेना को राया छत उठाकर फेंक दी, हाथों से महल की ईंट से ईंट बजा दी। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।